दोस्तों, पुरुष और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित होने से सृष्टि बेहतर रूप से चल पाती है। शिव और शक्ति के प्रतीक शिवलिंग का यही अर्थ है। यहाँ शिव जी पुरुष के प्रतीक हैं और शक्ति स्वरूप देवी पार्वती प्रकृति की प्रतीक मानी जाती हैं। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव बताते हैं कि पुरुष और प्रकृति के बीच यदि संतुलन न हो तो सृष्टि का कोई भी कार्य भली भांति संपन्न नहीं हो सकता है। जब शिव अपना भिक्षु रूप धारण करते हैं तो शक्ति भी अपना भैरवी रूप त्याग कर सामान्य घरेलू रूप धारण कर लेती हैं। तब वे ललिता और शिव शंकर बन जाते हैं। इस संबंध में न कोई विजेता है और न कोई विजित है। दोनों का एक दूसरे पर संपूर्ण अधिकार है। तो चलिए आज जानते हैं कि शिव शक्ति में संयुक्त होने की कथा क्या है। दोस्तों, शक्ति के शिव में संयुक्त होने को लेकर एक कथा बेहद प्रचलित है। इस कथा के अनुसार शिव पार्वती विवाह के बाद शिव भक्त भृंगी ने उनकी परिक्रमा करने की इच्छा व्यक्त की। इस पर शिव जी कहते हैं कि आपको शक्ति की भी परिक्रमा करनी होगी, क्योंकि उनके बिना मैं अधूरा हूँ। पर भृंगी इसके लिए तैयार नहीं हुए और वे देव और देवी के बीच प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगे, परंतु देवी उसी समय शिव की जंघा पर बैठ जाती हैं, जिससे भृंगी का ये प्रयास असफल हो जाता है। पर फिर भी भृंगी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और भौरे का रूप धारण कर शिव जी और माँ पार्वती की गर्दन के बीच से निकलने का प्रयास करता है, ताकि वो शिव की परिक्रमा आसानी से पूरी कर सके। तब शिव भृंगी की जिद के आगे न झुकते हुए अपना शरीर शक्ति के शरीर के साथ जोड़ लेते हैं। फिर वे दोनों अर्धनारीश्वर बन जाते हैं और भृंगी का दोनों के बीच से निकलना नामुमकिन हो जाता है। माना जाता है कि शक्ति को अपने शरीर का आधा भाग मानकर शिव ने स्पष्ट किया कि वास्तव में स्त्री की शक्ति को स्वीकार किए बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता और शिव की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल देवी के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है। माना जाता है कि पार्वती साधना के माध्यम से शिव के हृदय में करुणा और संभाग जगाना चाहती हैं। पार्वती की साधना अन्य तपस्वियों की साधना से भिन्न है। सुर, असुर और ऋषि ईश्वर की प्राप्ति और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या करते हैं। पार्वती किसी भी इच्छा या वरदान को परे रख कर ध्यान लगाती हैं। वे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि संसार के लाभ के लिए तपस्या करती हैं। शिव पुराण के अनुसार जब पार्वती शिव को पाने के लिए साधना करती हैं, तो शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सती ही पार्वती हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वे काली में बदल जाएंगी और उनका रूप भयंकर हो जाएगा। अगर वे आंखें खोले रहेंगे तो वे सुंदर और सुरूप गौरी बनी रहेंगी। इसके आधार पर वे ये बताना चाहते हैं कि अगर प्रकृति को ज्ञान की दृष्टि से न देखा जाए तो वो डरावनी हो जाती है, यदि ज्ञान के साथ देखा जाए तो वो सजग और सुंदर प्रतीत होती है।